कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। यहाँ लोग आस्था के साथ स्नान करने आ रहे हैं, तो आप जो है वहाँ जो है बाधा बन रहे हैं। आपको भी स्नान करके अपने घर जाना चाहिए, पूजा पाठ जाके मंदिर में करना चाहिए कि यहाँ बैठ के जो है अब सरकार से और आपस में टकराहट करने से क्या फायदा है। एक और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भयंकर गुस्से में हैं। आरोप पर आरोप प्रयागराज पुलिस, प्रशासन, सरकार सब पर लगा रहे हैं। उनके भक्त कह रहे हैं कि संगम के तट पर हुआ है संत का अपमान। स्नान से शुरू हुआ विवाद अब साजिश और सुरक्षा के सवाल तक आ गया है। तो इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी अव्वल है। लेकिन जिस तरह से सुभाषपा चीफ और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बोला, बवाल तय है। राजभर ने जमकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुना दिया, सारे बवाल की वजह बता दिया। सरकार से विरोध नहीं है। देखिए, कानून का राज है ना, संविधान से देश चल रहा है। कानून को अपने हाथ में आप लेना चाहते हैं तो प्रशासन है, अनुमति ले लीजिए। एक तरफ आरोप जनता लगा रही कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, आप उसी कल्चर को मांग रहे हो तो सिस्टम में मांग लो ना। अपने मन बिना परमिशन के कहीं घुस जाओ, कोई बात हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। तब तो उंगली उठ जाएगी कि सरकार जो है सुरक्षा नहीं दे पाई, ये नहीं कर पाई। तो अनुमति लेके जाना चाहिए। तो राजभर कहते हैं कि दरअसल वीआईपी कल्चर तो खत्म होना चाहिए, आप उसी कल्चर को मांग रहे हैं। वो अलहदा बात है कि खुद दबाकर सायरन वाली गाड़ियों के काफिले से रौले से निकलते हैं मंत्री जी। कहते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद बिना परमिशन संगमनोस पर घुस रहे थे। आगे योगी के कालनेमी और केशव की शंकराचार्य से अपील के सवाल पर तो तगड़ा बोल गए, जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के भक्तों को कतई चुभ जाएगा। कालनेमी बताया योगी जी ने, उनका बिना नाम लिए उनको बताया इन जैसे लोगों को कालनेमी का है। और वहीं जो है आपके डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि ससम्मान उन्हें स्नान करना चाहिए और विवाद खत्म करना चाहिए। सरकार में दो जिम्मेदार लोग हैं और विरोधाभासी है बयान। नहीं देखिए, सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी के जो कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी तो लक्ष्मण जी का जान बचाने के लिए न जा रहे थे, संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो कालनेमी आया था ना। तो उसमें हनुमान जी तो अच्छा काम करने के लिए, लक्ष्मण जी का जान बचाने के लिए जा रहे थे संजीवनी लाने, बीच में रोड़ा पड़ा। तो यहाँ लोग आस्था के साथ स्नान करने आ रहे हैं, तो आप जो है वहाँ जो है बाधा बन रहे हैं। आपको भी स्नान करके अपने घर जाना चाहिए, पूजा पाठ जाके मंदिर में करना चाहिए कि यहाँ बैठ के जो है अब सरकार से और आपस में टकराहट करने से क्या फायदा है। आप आए हो, आस्था है आपकी, तो आप स्नान करो। एक दिन नहीं, जब तक चले तब तक चलो, रोज वही नहान करो, कोई रोक रहा है? शंकराचार्य जी ने कह दिया है कि योगी जी औरंगजेब है, जबकि केशव मौर्य जैसा आदमी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब देखिए, सबके अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग विचार है। और जो काम योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में जो अमन चैन है, इसी प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। योगी जी के राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। आज हम लोग सुल्तानपुर में हैं, पूरे 75 जिले का है। अगर कोई भी छोटी छिटपुट घटनाएं अगर हो भी रही हैं तो तुरंत पुलिस सक्रिय है, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं लोग कि फर्जी हो रहा है, तो हम भी तो घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं होता? जो गलत है, गलत के साथ कानून अपना काम करेगा, उसको गलत की सजा देगा। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके से, जब कहा गया कि अपनी पालकी पर सवार होकर के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद संगमनोस जा रहे थे स्नान के लिए। इस दौरान पाल्टन पुल नंबर 2 पर पुलिस उनको रोकती है, जिस पर उनके समर्थक भड़कते हैं और फिर देखते ही देखते बहसा बहसी मारपीट में झड़प में तब्दील हो जाती है। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के भक्तों के साथ मारपीट की। कहा जाता है कि बटकों की चोटियां खींचकर उनको मारा गया, संतों का अपमान किया गया। इन सब पर पुलिस कहती है कि दरअसल उस दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा थी। श्रद्धा के सैलाब के आगे ये जरूरी था कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को रोका जाए और उनको पैदल जाने के लिए कहा जाए। पूरा विवाद लगातार बढ़ता चला जाता है, सियासी बयानबाजी होती रहती है। इन सब के बीच में 7वें दिन जो कुछ होता है, मानो वो इस पूरी तरीके से इस बवाल को पीक पर पहुंचा देता है।
दरअसल शनिवार की शाम को कुछ लोग लाठी डंडे के साथ शंकराचार्य के शिविर पर धावा बोलते हैं। आरोप लगाया जाता है कि कुछ लोग लाठी डंडे और झंडे लेकर नारे लगाते हुए शिविर पर हमला करते हैं, शिविर के अंदर घुसते हैं जबरन और वहां पर शंकराचार्य के सेवादारों से बदसलूकी की जाती है। बात हाथापाई तक आ जाती है। इसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। सवाल पुलिस पर उठाए जाते हैं कि पुलिस आखिर ऐसे लोगों को चिन्हित करके अब तक पकड़ क्यों नहीं पाई है, और ये भी कहा जाता है कि पुलिस को दरअसल यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा देनी चाहिए। इसके पीछे अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सेवादार बड़ी साजिश की बात भी कह देते हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा भी बता देते हैं। सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।